श्वास चले तो हम मालिक का धन्यवाद दें, अर्थात प्रभु के नाम का हम सुमिरण करें। ये धन्यवाद देना है। उसने दिया तो हम भी कुछ अदा करें। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि श्वास श्वास सुमिरन करो, वृथा श्वास ना खोए, और ना जाने इस श्वास का आवन हो या न हो। हर श्वास में सुमिरन, पता नहीं ये श्वास आवे कि न आवे, कुछ भरोसा नहीं, अगला पल आएगा कुछ गारंटी नहीं। इसलिए कहते श्वास श्वास सुमिरन करो, वृथा श्वास ना करो। और चीज में मेहनत है, लेकिन इसमें कोई मेहनत नहीं है। मेहनत जिसमें मेहनत नहीं, इसमें ताकत नहीं। ध्यान देना, जुबान से आप नाम जपेंगे तो उसमें भी ताकत लगेगी, नहीं लगेगी? कोई जुबान थक जाएगा, लेकिन श्वास में जपेंगे, श्वास नेचुरली अपने आप चलता है, इसलिए उसमें कोई मेहनत नहीं। तो जिसमें कोई मेहनत ना हो वो काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन वही नहीं लोग कर पाते हैं। मेहनत वाले काम तो बहुत कर लेते हैं, नहीं कर लेते, लेकिन जो बिना मेहनत वाला है उसे कर पाते नहीं। क्या कारण है? क्योंकि हम कीमत नहीं समझते। क्या नहीं समझते? कीमत नहीं समझते, कदर नहीं समझते। कदर जब समझ जाएंगे तो हमारा जो पल पल जा रहा है, जिनको इसकी कीमत समझ में आई, वो एक पल भी अपना बर्बाद नहीं करते। बंधु, कबीरदास का जिक्र आया। कबीरदास जुलाहे का काम करते थे। लोग कहते हैं ना कि काम बहुत है, ज्यादा काम के समय भजन ढीला हो जाता है, सुमिरन नहीं कर पाते, लेकिन वो जुलाहे का काम करते थे, काम भी करते थे और भजन भी करते थे। एक समय का जिक्र आता है कि उनके यहां पर, चूंकि सच्चे भक्त को दुनिया वाले नहीं जानते, दिखावटी तो करता नहीं, दिखावटी टंटे घंटे नहीं करता, तो दुनिया वाले नहीं जानते कि भक्त भी है। क्या है ये? भक्त। अब उनका जिक्र आया कि राजा के पास लोग शिकायत किए कि ये ढोंगी है। क्या है ये? ढोंग रचाते, न इनको कभी पूजा करते देखा, न संग बजाते, न घंटा, न कुछ भी, और कहते हैं लोग ये बहुत बड़े भक्त हैं। तो कई लोगों ने शिकायत किया, राजा चुप थे, धर्मदास, लेकिन विचार किया आप पता भी कर लेना चाहिए। तो गुप्तचर का वेश बना कर गए। कौन? राजा धर्मदास गुप्तचर का वेश बनाया, सामान्य आदमी का वेश बनाया, और कबीरदास के पास जो लोग धागा काट कर लाते थे सूत, और उसका वो कपड़ा बुनते थे। तो राजा धर्मदास भी सामान्य सा व्यक्ति का वेश बनाया, गुप्तचर का वेश, और धागा सूत ले गए बैठे कि मुझे भी कपड़ा बनवाना है। कबीर ने कहा पीछे बैठ जाओ, लाइन से इसका पहले आया उसका पहला बुनेंगे, जिसके बाद में आया उसका बाद में बुनेंगे। अब जब बैठ गए तो थोड़ी देर बीता होगा कि अचानक कबीरदास फूट फूट कर रोने लगे, एकदम जैसे किसी का जवान बेटा मर गया, एकदम चीख पड़ता है, रोक नहीं पाता, एकदम जब रोने लगे, चिल्लाने लगे, तो लोगों ने कहा क्या बात है, क्या दिक्कत है, परेशानी, आप हमें बताओ, हम आपकी समस्या हल करेंगे। रोना बंद नहीं करते। कबीर ने कहा आप लोगों के बस की बात नहीं है, आप लोग मेरी समस्या को हल नहीं कर पाओ। तो राजा धर्मदास भी बैठे थे, गुप्तचर सामान्य व्यक्ति के वेश में, सोचे कि ये सामान्य लोग हैं, कोई बड़ी झंझट है, जैसे इतना आदमी एकाएक फूट फूट कर रो रहा है, कोई विशेष बात है। तो उन्होंने कहा, अपना असली परिचय दिया, ये तो सामान्य जनता है, कोई बड़ी झंझट है, शायद ये ना कर पाऊं। कहते हैं कि मैं राजा हूं। क्या हूं मैं? राजा, और मैं गुप्तचर का वेश बनाकर आया था, अब तुम्हें मुझे समस्या बतलाओ, मैं उसका समाधान करूं। कबीर कहते राजा साहब आप भी नहीं कर पाओगे,
ये आपके बस की बात नहीं। राजा सर पकड़ के बैठ गया, मेरे बस का नहीं होगा फिर और किसके बस का होगा? मेरे सेना है, फौज है, नौकर है, चाकर है, धन के भंडार, जो जरूरत है, मैं अगर नहीं कर पाऊं फिर कौन करेगा? बताओ तो सही। तब कबीर कहते राया साहब, मेरा एक श्वास सुमिरन के बिना खाली चला गया, और श्वास में तो सुमिरन, कहीं मन चूक गया, मन कहीं और चला गया, जो मैं प्रभु के नाम का सुमिरन एक श्वास में नहीं कर पाया, खाली चला गया। अब क्या आपके पास क्षमता है कि उस श्वास को लेकर लौटा के आओ और मैं सुमिरन कर लूं? राजा ने सोचा कि ये तो किसी के पास क्षमता नहीं। राजानी के अंदर देखो विचार आया कि एक गरीब मजदूर है, इसको मालिक ने बहुत थोड़ा दिया है, मजदूरी करके अपने परिवार का पालन करता है। ये परमात्मा, ये मालिक का कितना धन्यवाद देता, एहसान मानता है। एक श्वास सुन प्रभु की याद के बिना खाली चला गया, रो रहा है, बिलख रहा है, जैसे किसी का जवान बेटा मर गया हो, बिलख रहा है। तो मुझे तो प्रभु ने इससे कितना ज्यादा दिया है, नौकर चाकर, रानियां पटरानियां, धन के भंडार, हाथी घोड़े खजाने, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरे तो सारे श्वास खाली चले गए, मुझे पर कोई असर नहीं पड़ता। एक श्वास खाली चला गया, प्रभु के नाम के सुमिरन के बिना रो रहा है, बिलख रहा है, परेशान है। और मेरे कितने श्वास खाली गए जन्म से अब तक, और मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ता नहीं, सीधे पैरों पर गिर पड़ते। राजा धर्मदास देखो कि आप भी जैसा आपको सुना था उससे कहीं ज्यादा आप निकले। इससे बढ़कर भक्त कौन होगा जो एक श्वास के सुमिरन के बिना चला जाए और रोए और बिलखे चिल्लाए? या तो कितने श्वास बर्बाद कर दे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पड़ता है फर्क? ध्यान भजन नहीं कर पाते कोई असर पड़ता है? कुछ नहीं। दुनिया का काम बिगड़ जाए तो मनुष्य के ऊपर असर पड़ता है, ध्यान देना, लेकिन ध्यान भजन नहीं कर पाओगे इसका कुछ नहीं मतलब है। चलो आज टाइम नहीं मिला, और बहाना अपनी तरफ से बनाते हैं। असर होने को कौन कहे? मनुष्य और बहाना बनाता है कि मेरे पास ये टाइम नहीं था, तो वहां चले गए तो महापुरुष कहते हैं, सोच लो कहाँ वो थे और कहाँ हम हैं। महापुरुष कहते हैं कि आंख मत हक की इबादत से चुराना रोज रोज, आंख मत हक की इबादत से चुराना रोज, आंख मत हक की इबादत से चुराना रोज रोज, आंख मत हक की इबादत से चुराना रोज रोज, बंदगी में बहाना मत बनाना रोज रोज, बंदगी में बहाना मत बनाना रोज रोज, आंख मत हक की इबादत से चुराना रोज रोज, आंख मत हक की इबादत से चुराना रोज। हक माने जो सत्य है, परमात्मा है, उसकी इबादत से, बंदगी से, भक्ति से अपने नजर को कभी मत चुराना, और बंदगी में ये बहाना मत बनाना रोज। और जगह बहाना चल जाएगा, लेकिन बंदगी में बहाना बनाओगे तो ज्यादा खतरनाक है। कि तुझको रोजी रसा देता है खाना रोज रोज, तुझको रोजी
कुछ दिन ऐसा मिला जो काम नहीं मिला आपको है? रोज काम रहता है, रोज ही देता है, कुछ करो। और खाना भोजन प्रतिदिन देता है। तेजा पहुंचाता है तुझको आबो दाना रोज रोज। आप माने जल भी आपको रोज मिलता है और दाना माने खाना भी मिलता है। तेरा पहुंचाता है तुझको आबो दाना रोज रोज। तेरा पहुंचाता है तुझको आबो दाना रोज रोज। रोज आपके सांस चलाता है तो आप रोज बंदगी क्यों नहीं करते? आपको भी रोज बंदगी करना चाहिए। महापुरुष कहते तो ये तो करने के लिए कहा, और क्या नहीं करना चाहिए कि रोज रोज अपनी गुनाहों का लगा लेना हिसाब। रोज रोज अपनी गुनाहों का लगा लेना हिसाब। उन पे कमी का मतलब क्या हमें करना चाहिए जो हम नहीं करते, वही कमी है, वही अपराध। लोग सोचते हैं काटना मारना ही अपराध है। सबसे बड़ा अपराध है प्रभु को भूल जाना। इसे कोई अपराध कहता है? अपराध कहता है? जो प्रभु भूल जाए वो अपराधी कहते हैं। जो लूटता है, मारता है, काटता है, उसे अपराधी कहते हैं। लेकिन इसके हमें पता ही नहीं कि ये भी अपराध है। सूरदास को पता था कि अपराध है। सूरदास कहते मोह सम कौन कुटिल खल कामी, और जिन सुंदर तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। सूरदास देखो आंख नहीं थी, आंख नहीं थी तो अपने अपराध को जानते हैं, और आंख होते हुए भी मनुष्य अपने अपराध को जान पाता नहीं। कभी आपको लगता है मैं अपराधी? लगता है? नहीं लगता है। यही भूल है। अपराध समझ में आए तभी तो सुधारेंगे। सूरदास कहते कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन सुंदर तन दियो ताहि बिसरायो, जिन सुंदर तन दियो ताहि चलना इधर जाता है इधर, खल माने नीच, कामी माने संसार। जिन सुंदर तन दियो ताहि बिसराए, ये नहीं वो लूट मार करते गला काटते पापरावा। कहते सबसे बड़ा अपराध है जिन सुंदर तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। जिसने मुझे सुंदर तन दिया है, जीवन दिया, सांस चला रहा है, उसी को भुला दिया। औरों को भुलाता काम तो जड़ ही काट दिया। भाई पत्ते काट दो फिर डाल भी काट दोगे, फिर कंचा नहीं कर, लेकिन जड़ ही काट दोगे तब फिर सब चला जाएगा। इसलिए कहा जिन सुंदर तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हराम। और आगे क्या कहते हैं कि भरी भरी उदर विषय को धायो, भरी भरी उदर विषय को धायो, जैसे सूकर ग्रामी, जैसे सूकर ग्रामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम
महापुरुष कहते हैं कि जैसे सूअर को सवेरे जब खोले थे दरबे से तो किधर भागेगा? खाने के लिए ही, कहाँ भोजन मिले, जानवर दौड़ते हैं। ऐसे कहते मैं सूअर के समान हूं। सवेरे उठते ही लोग क्या ढूंढते हैं? क्या खाओ? कोई चाय ढूंढेगा, कोई तंबाकू ढूंढेगा, कोई बीड़ी ढूंढेगा, नहीं समझते? जो कुछ ना कुछ खाने पीने को चाहिए। जिस मालिक ने जीवन दिया उसको धन्यवाद नहीं दिया। ये धन्यवाद नहीं दिया कि आज का सूरज भी मेरे लिए निकला है, रात में सोए थे सोते नहीं रह गए, जिंदा बचे हुए हैं, इसका ध्यान आया? खाने का ध्यान आता है। इसलिए वहां कुछ लोग तो चाय में से निकलते तब है बिस्तर में से जब चाय वहां पहुंच जाते हैं, निकल उठ भी नहीं पाते, इंतजार करते हैं कब चाय बनकर आएगी। तब महापुरुष कहते हैं ठीक है, ये खाना पीना की दिक्कत नहीं है, दिक्कत यह है कि जिसने जीवन दिया उसको भुला देना, उसकी याद न करना, उसको धन्यवाद न देना, उसकी दुआ बंदगी न करना। ये भारी भारी उदर पिसे को धायो जैसे सूकर ग्रामी और सूर पतित को ठौर कहा है। कहते फिर मुझे ठौर मिलने वाला नहीं, ठिकाना मिलने वाला नहीं। इसलिए ये ढूंढ लेना अपने रहने का ठिकाना रोज रोज। महापुरुष कहते हैं ये जो संसार है इसे अपना घर मत समझ लेना कि मंजिले फानी कोई अपना घर समझ मत बैठना। मंजिले फानी कोई अपना घर समझ मत बैठना। फानी माने नाशवान, जो चीजें नाशवान है ना उसे अपना समझना और न घर को अपना समझना। क्यों? महापुरुष जिसमें रहते हुए ये घर तुम्हारा नहीं। पता नहीं कितनी बार घर मिले होंगे छोटे, जो छूटे ना उसे घर कहते हैं, जो छूट जाए उसे सराय कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जग सराय मुसाफिर खाना, और इसमें लुभाने की कोशिश न करना, और आए हो बेशक रह न बिता लो, कब्जा जमाने की कोशिश न करना। कि मंजिले फानी कोई अपना घर समझ मत बैठना। मंजिले फानी कोई अपना घर समझ मत बैठना। ढूंढ लेना अपने रहने का ठिकाना रोज रोज। ढूंढ लेना अपने रहने का ठिकाना रोज। क्या नहीं करना है और क्या करना है यही महापुरुष समझाते हैं। कहते हैं आंख मत हाथ की इबादत से चुराना रोज रोज, ये मत करना। प्रभु की याद दुआ बंदगी से नजरें मत चुराना, और बंदगी में ये बहाना मत बनाना रोज रोज, ये मत करना। और करना क्या कि मंजिले फानी को अपना घर समझ मत बैठना। ये नाशवान संसार है, इसको अपना मत समझ लेना। ढूंढ लेना अपने रहने का ठिकाना रोज बंद। ये भगवान शंकर कहते उमा का हम अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। सबने समझाया, लेकिन कोई विवेकवान होता है जो समझ करके चलता है और जिंदगी को स्वीकार कर लेता है, जिंदगी को अपनी बना लेता है। जो अपनी जिंदगी को अपना बना लेगा वो आनंदमग्न हो पाएगा, और जो नहीं बना पाएगा वो सपने की तरह बेचैन होता ही रहेगा। तो जीवन कीमती है, अनमोल है, सृष्टि का सिरताज है, सृष्टि का सिरमौर है, लेकिन ये पानी का बुलबुला है। फूट जाने से पहले अपनी कीमत को संभाल ले, नहीं तो फिर ये मौका मिलने वाला नहीं। छोटा सा भजन, आपका टाइम हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अरे अब तो नाम संभाल थोड़ी रह गई है, अब तो नाम संभाल थोड़ी रह गई है, अब तो नाम संभाल थोड़ी रह गई है, अब तो नाम संभाल थोड़ी रह
थोड़ा नहीं लगता कि थोड़ी है। ध्यान देना, मान लो 100 साल में आपकी जिंदगी हो। 100 साल तो बड़ी मुश्किल से कोई जीता है, आजकल जीते नहीं, पहले जीते थे। 100 साल भी आपकी जिंदगी होगी तो कितने दिन होगा 100 साल में? कभी हिसाब लगाए? नहीं हिसाब लगाए। 60-70 साल में ही जिंदगी खत्म हो जाती है। और 60-70 साल ही 70 साल का हिसाब लगा हुआ तो एक साल में 365 दिन होते हैं। तो 25,550 दिन हुए हैं। 70 साल में कितना? 25,550 दिन। और उसमें से कितने दिन खर्च कर दिए हैं? आधे से ज्यादा खर्च कर दिए होंगे। 35 साल अगर खर्च कर दिया तो 12,500 तो खत्म हो गए हैं। कोई 40 साल हो गया, कोई 50 साल का भी हो गया, तो उसका तो कितना है? उसका तो 4-6 हजार दिन और होगा है। पूरा 70 साल जिए तब, लेकिन कभी हिसाब लगाया? इसका हिसाब कभी लगाता नहीं कितना बचा है। यही भूल कि बाल अवस्था खेल गवा